Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome back. I am Sheikh Badr Hamid and I am learning with you IoT. आज मैं बड़े अहम बात की है कि हम ये टू वे प्रोसेस है लर्निंग का। आप लोग भी सीख रहे हैं यकीनन, और मेरे लिए भी बहुत सारी जोहतें नई ओपन हो रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये आज का प्रैक्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज हम बनाने लगे हैं प्रेशर मीटर, यानी आप एनवायरनमेंट का प्रेशर चेक कर सकते हैं। जिस तरह आप लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर डिफरेंट प्रेशर की मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती रहती है, स्पेशली इन इंडस्ट्री। तो आज हम प्रेशर मीटर बनाएंगे और एडिशनली इसमें एक और फीचर है, ये टेम्परेचर मीटर भी बनेगा इंशाल्लाह। आप लोग पहले टेम्परेचर मीटर बना चुके हैं, लेकिन इसमें हम प्रेशर मीटर के सेंसर में हमें एडिशनल ये फीचर मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आज का जो प्रैक्टिकल बहुत मज़े का होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने आप लोगों को इंट्रो में बताया, आज का प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और हमें बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर को यूज़ करना सीखना है आज। तो पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के मुतालिक सीख लेते हैं कि हमें हमारा कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर हो जाए। राइट, आप ये देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले जो डायग्राम मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का इंटर रिलेशनशिप दिखाया गया है। जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे एयर प्रेशर भी बढ़ता चला जाता है, और जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे ही प्रेशर भी कम होता है। नंबर एक। नंबर दो, एयर प्रेशर हाइट के साथ साथ भी एयर प्रेशर में भी कमी आती चली जाती है। राइट, तो उसके बाद जो अगली चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है, अब हमें कितना प्रेशर हम पर लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बैरोमेट्रिक प्रेशर है क्या चीज़। ठीक है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। और ये जो प्रेशर बनता किस वजह से है? ये प्रेशर बनता है जो हवा के वज़न की वजह से, जिसकी वजह से वो ज़मीन को दबा रही है। ठीक है, आप इस तरह इसको मिसाल लें कि आप एक कॉलम आप एक कंसिडर करें। ठीक है, कि वो ज़मीन से ऊपर बुलंद हो रहा है, होते 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 अब वो एटमॉस्फेयर की टॉप पे चला गया। अब एटमॉस्फेयर की जो जो एटमॉस्फेयर है, जो उसमें जो हवा है उसकी कुछ ना कुछ मैस है, और उसी वजह से उसकी कुछ ना कुछ ग्रेविटी है, और इस मैस और ग्रेविटी की वजह से कुछ ना कुछ वज़न बनता है। अब वो कॉलम जो सरफेस के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, जो लगा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं जी? एयर प्रेशर। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ पर 1 स्क्वायर इंच के ऊपर जो है ना, वो टोटल प्रेशर दिखाया गया। राइट, तो जो प्रेशर हमारा जो 1/1 इंच का जो कॉलम है एयर का, जो एटमॉस्फेयर की टॉप से लेकर ज़मीन तक जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसे हम बोलते हैं जी कि ये प्रेशर 14.7 पाउंड है। यानी हवा का जो वज़न आ जाता है ना, उस 1 इंच के ऊपर ये जो टोटल हाइट की वजह से वो 14.7 पाउंड है। राइट, तो इसलिए उसे हम क्या कहते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, जिसे हम उस हमें PSI भी बोलते हैं। अब SI यूनिट जो है इसकी वो PSI नहीं है, वो क्या है? पास्कल है। पास्कल अब यूनिट क्या है? अब उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले आप लोग इस टेबल को देखें कि डिफरेंट यूनिट्स का आपस में इंटर रिलेशनशिप क्या है। राइट, तो इस लिहाज से अगर पास्कल को मैं डिफाइन करूं कि 1 न्यूटन फोर्स पर स्क्वायर मीटर के ऊपर अगर लग रही हो, यानी पर स्क्वायर मीटर पर अगर 1 न्यूटन फोर्स लग रही हो, तो हम क्या कहेंगे? एयर का प्रेशर कितना है जी? 1 पास्कल है। अब जो BMP 180 जो है हमारा जो सेंसर है, वो जो प्रेशर रीडिंग हमें देता है वो पास्कल में देता है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं? हेक्टो पास्कल में कन्वर्ट करते हैं उस सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी के ज़रिए जिसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसको मैं आपको बताऊंगा जब इसका स्केच तैयार कर रहा हूँ कि हमने इसको कैसे इंट्रोड्यूस कराना है।
ठीक है। अब ये नीचे जो टेबल आपको सामने नज़र आ रहा है, इसको हम हेक्टो पास्कल को जो हमारे दूसरे यूनिट ऑफ प्रेशर हैं उसमें हम कन्वर्ट करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला काम ये है जी कि ये हमारा जो BMP 180 जो है वो काम किस तरह से करता है, राइट। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। अब BMP जो 180 है वो पीजो रेजिस्टिव सेंसर है जो कि प्रेशर को डिटेक्ट करता है। अब पीजो रेजिस्टिव सेंसर हमने बनाए कैसे हैं, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज़ करके बनाए हुए हैं, जैसे कि सिलिकॉन है। अब इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है जैसे इसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि वो फोर्स लग रही है, तो जैसे इसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स अप्लाई होती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की शक्ल में, तो इसकी जो रेजिस्टेंस चेंज होती है। अब BMP 180 जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को मेजर कर सकता है, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से गैसेस की डेंसिटी चेंज होती है, जैसे कि हवा है, तो हायर टेम्परेचर के ऊपर हवा जो है वो ज़्यादा डेंस नहीं होगी, ठीक है, और फिर हैवी नहीं होगी। तो इस वजह से क्या होगा, ये कम प्रेशर लगाएगी सेंसर के ऊपर, और लोअर टेम्परेचर के ऊपर हवा जो है वो डेंस हो जाती है और इसका वज़न ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पर अपनी करेक्शन करना चाह रहा हूँ, जो पहले मैंने शुरू में बोला कि टेम्परेचर हाई होने से फिर प्रेशर कम होना चाहिए और टेम्परेचर लो होने से प्रेशर बढ़ना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पर क्या रहा जी, प्रेशर आपका बढ़ता है और टेम्परेचर लो होने से कम होता है। तो सेंसर क्या करता है कि रियल टाइम टेम्परेचर मेजरमेंट को साथ साथ चेक कर रहा होता है, उसको भी सेंस कर रहा होता है, ताकि प्रेशर रीडिंग को कंपनसेट कर सके एयर की डेंसिटी में चेंजेस की वजह से, जो इसमें प्रेशर रीडिंग में जो हमारी चेंजेस आ रही हैं। तो BMP 180 जो है वो एक अनकम्पनसेटेड टेम्परेचर वैल्यू और अनकम्पनसेटेड प्रेशर वैल्यू को जनरेट करता है, उसको आउटपुट करता है। अब ये टेम्परेचर मेजरमेंट इसको हम पहले टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद पहले प्रेशर मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं, इसे हमें डिफरेंट स्टेप्स का पता चल रहा है जो कि हम मेजरमेंट परफॉर्म करने के दौरान करते हैं। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि स्टार्ट टेम्परेचर मेजरमेंट है, उसके बाद 4.5 मिली सेकेंड का वेट किया, हम ज़्यादा भी वेट करवा सकते हैं, वो हमारे पर डिपेंड करता है। तो उसके बाद अनकम्पनसेटेड टेम्परेचर को उसने रीड किया, फिर प्रेशर मेजरमेंट की और अनकम्पनसेटेड प्रेशर को उसने रीड किया, उसके बाद आखिर में प्रेशर को कैलकुलेट कर लिया टेम्परेचर कंपनसेशन के करने के बाद और फिजिकल यूनिट्स में ले आया। अब BMP 180 जो है वो उसमें 176 बिट डबल EEPROM लगी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि 11 डिफरेंट कैलिब्रेशन कोफिशिएंट इसमें हम जो है ना हर सेंसर के यूनिक सेंसर के साथ क्या कर सकते हैं, इसके अंदर यानी 11 डिफरेंट कैलिब्रेशन कोफिशिएंट होते हैं, राइट। तो ये जो हमारा अनकम्पनसेटेड प्रेशर और अनकम्पनसेटेड टेम्परेचर है, उनके साथ ये क्या करता है कि हमारा जो ओरिजिनल जो ट्रू बैरोमेट्रिक प्रेशर है और टेम्परेचर उसको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो जो ट्रू प्रेशर और टेम्परेचर उसको हम क्या कर सकते हैं कि उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, जो मैं आपको इस अगली स्लाइड में दिखाने लगा हूँ। ये जी जनाब, ये हमारा एल्गोरिथम है जो कि क्या कर रहा है, एक्चुअल प्रेशर और टेम्परेचर को मेजर करता है, कैलकुलेट करता है, राइट। अब इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म का फार्मूला, ये आप लोगों को इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लाइब्रेरी मैंने आपको पहले से बताई है, बल्कि अभी लाइब्रेरी आपको बताऊंगा कि वो उस लाइब्रेरी को जैसे ही आप इसमें इंक्लूड करेंगे, बैकएंड पे सारी कैलकुलेशन ये मैथ्स खुद ब खुद हो रहे होंगे, आप लोगों को स्केच में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अब जो सेंसर मैं आपको अब दिखाता हूँ कि एक्चुअली सेंसर नज़र कैसा आता है। ले जनाब, ये सेंसर हमारा एक छोटा सा सेंसर है जो इतने ढेर सारे काम कर रहा है, राइट। तो आप देख सकते हैं इसकी जो डिफरेंट पिन कनेक्शन है,
तो एक्चुअली जो ये बोश BMP 180 बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो हमें आप 4 पिन देख रहे हैं, इसकी 4 पिन में एक हमारी VCC की है, एक ग्राउंड है और जो एक हमारी SCL है और एक SCA है। तो आप इसको, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। अब BMP जो हमारा प्रेशर सेंसर है उसको अब हम आर्डिनो बोर्ड के साथ किस तरह कनेक्ट करेंगे, ठीक है, वो आप देखिए, ये आपके सामने आ गया। अब अगर आप इसमें देखें तो जो हमारा जो सेंसर है इसको हम आर्डिनो जो है उसको पहले कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अब कम्युनिकेट करने के लिए आर्डिनो की जो हमारी SDA पिन और SCL पिन, वो इसको हम बोलते हैं I2C पिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट हर आर्डिनो में डिफरेंट होती हैं डिपेंडिंग ऑन आर्डिनो बोर्ड। अब I2C पिन हमारी होती कहाँ पर है, क्योंकि हम आर्डिनो उनो यूज़ कर रहे हैं, तो आर्डिनो उनो में कॉमनली जो हमारी I2C पिन होती है वो हमारी पिन नंबर A4 और A5, राइट। पिन नंबर A4 और A5 जो होती है वो हमारी आर्डिनो उनो में आपकी जो I2C पिन है, राइट। अब इसमें अगर आप इसको देखें, अच्छा अब आखिर में बात करता हूँ मैं इसकी लाइब्रेरी की। तो लाइब्रेरी मैंने आपको थोड़ा पहले भी बताया था कि इसकी अगर आपके IDE में इंस्टॉल ऑलरेडी ना हुई तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके तो फिर ये अपने जो मैं स्केच बनाऊंगा उसके मुताबिक ये काम करना शुरू कर देगा। तो अब इस तरह करते हैं कि हम इसको स्केच को इसको राइट डाउन करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था, तो आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है वो प्रेशर मेजरमेंट के लिए है, जो जिसके लिए इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड है सबसे अहम, दैट इज़ प्रेशर सेंसर। ले जाओ, ये आपका प्रेशर सेंसर आ गया और साथ में इसकी ये कनेक्टिविटी के लिए BM180, राइट। ये फ्रंट और ये इसकी बैक साइड, ओके। और ये LCD हमारी जो डिस्प्ले करेगी करंट प्रेशर रीडिंग, और अगेन एज प्रीवियसली हमारी जो प्रैक्टिस है इसको हम क्या करेंगे, सोल्डर कर लेंगे। अब हमें दो काम करने हैं, प्रेशर सेंसर को भी सोल्ड करना है, राइट, और इस LCD को भी हमने सोल्ड कर लेना। हमारे पास हम इसकी सोल्डिंग करेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, उसके बाद ब्रेडबोर्ड है और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा आर्डिनो। सो हियर वी गो। अब हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले जो आर्डिनो को हम बाइंड करते हैं अपने ब्रेडबोर्ड के साथ ताकि वो हिले नहीं, डिफरेंट ओरिएंटेशन में भी वो इंटीग्रल पार्ट की तरह उसका बिहेव करे। और चंद एक ट्विस्ट दे देंगे तो वो अपने आप को जकड़ ले गए। नहीं ना, पहला काम मुकम्मल हुआ। अब दूसरा स्टेप हमारा LCD को और ये हमारा सेंसर जो है इसको हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे। लेकिन सोल्डरिंग आयरन हमारा तैयार है। अब हम इसकी सोल्डरिंग करने लगे। सोल्डरिंग करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि बहुत ज़्यादा देर के लिए आपने अपने सोल्डरिंग आयरन को कनेक्ट करके नहीं रखना, वरना जो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं
वो बर्न आउट हो सकते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की भी सोल्डिंग प्रैक्टिस साथ साथ चल रही होगी। लेकिन इट इज़ नाउ कनेक्टेड। ये थोड़ी सी पिन थोड़ी सी इसमें सोल्डिंग कम लगा, सोल्डिंग जो वायर है कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। ओके फाइन, ये हमारा एलसीडी कनेक्शन पूरे हो गए। और फर्दर अब हम अपने सेंसर के कनेक्शन कर रहे हैं। इतनी छोटी सी चिप है और अब ये काफ़ी गर्म हो चुकी है। यानी मैंने अभी बहुत एहतियात से और स्पीडी काम करने की कोशिश की है। तो इस चीज़ का बात बहुत ख्याल रखना है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देर के लिए सोल्डरिंग आयरन को उसके साथ कनेक्ट करके नहीं रखना। ये अभी तक ये इसकी हीट मुकम्मल यानी वॉल्व नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सारे कनेक्शन पूरे हो गए। अब सोल्डरिंग आयरन को आप लोगों ने यूज़ के फ़ौरन बाद इसको पावर डिस्कनेक्ट कर देनी है ताकि एक्स्ट्रा बर्निंग की वजह से इसका फिलामेंट भी जल सकता है। मैंने इसको अब सोल्डरिंग आयरन का काम ख़त्म। अब हम अपनी एलसीडी और सेंसर को प्लेस करेंगे। ये बस प्लेस करना बड़ा एहतियात से। स्क्रीन पे हाथ रख के प्रेशर नहीं डालना वरना स्क्रीन डैमेज हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा इसमें एहतियात की ज़रूरत है। जोर तो लगना है लेकिन एहतियात के साथ। लेकिन आज फिक्स हो गई एलसीडी और हमारा ये। अच्छा, अब इस वक्त हमारा ये सेंसर भी रेडी। इसमें दो हमारे कनेक्शन है, SDA और SCL। SDA और SCL ये हमारे जो हैं डाटा पिन होंगी और वी इन और ग्राउंड। दूसरा यानी यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ कि ये राइट साइड वाला यहाँ पर पहले वी इन आएगा और साथ इसके क्या आ जाएगा, ग्राउंड पिन आ जाएगी। और फिर SDA और SCL और SDA यानी तरतीब क्या है, वी इन अब ये नज़र हमें नीचे से नहीं आ सकता। नाउ द होल सेटअप इज लाइक दिस, वी इन, ग्राउंड और SDA और SCL। ठीक है, ये हमारे चार यानी पिंस का हो गया। अब इसके बाद हम इसकी कनेक्टिविटी करेंगे। जो हमारा सर्किट डायग्राम आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में देखी है उसी तरह, राइट। SCA को हम A2 पर A1 पे कनेक्ट करेंगे, A1 पर, और सॉरी A4 पे, और SCL को A5 पे कनेक्ट करेंगे और इसी तरह ग्राउंड और फिर वी इन। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा सेंसर सही काम करेगा फिलहाल इंशाल्लाह। ये जनाब सबसे पहले हमारा SCA
SDA आया A4 का एनालॉग पिन 4। ले मिला। अब SDA के बाद SCL A5 पर अब हमें पता है कि हमें VCC और ग्राउंड की जरूरत पड़ती रहती है, लेकिन चले डायरेक्ट भी कनेक्शन किया जा सकता है। तो हम यहाँ से VCC और जो हमारा ग्राउंड है उसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे और यहाँ से आगे मैं इसको जंपर कर लूँगा। जैसे आप लोगों को पिछले प्रोजेक्ट से आइडिया है, तो 5 वोल्ट आ गए। और यहाँ तक हमें चाहिए। ये इन ग्राउंड और 5 वोल्ट ले जनाब। और इसकी सेकंड पिन पे हमारी जो VCC कनेक्ट होती है आगे। अब हमें ग्राउंड चाहिए। ग्राउंड के लिए वाइट वायर यूज कर लेते हैं। इसमें तार ही नहीं है।
ओके। ले जनाब। ग्राउंड और वीसीसी कनेक्ट हो गए हमारे एलसीडी के साथ। अब यहीं से मैं इसको जंपर कर लूँगा। एक तरीका कार तो ये है कि यहाँ से मैं डायरेक्ट सेंसर पे ले आऊँ, और दूसरा क्या है कि वीसीसी और जो हमारा ग्राउंड है उसको मैं यहाँ से पिन नंबर 16 और 15 से उठा लूँगा। पहले ग्राउंड कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, एक ग्राउंड यहाँ आ जाएगा। ये जी ग्राउंड कनेक्ट हो गया। अब हमें वीसीसी चाहिए। तो भी इसी तरह छोटे सा एक पीस काट लेते हैं। ले जनाब, हमारा जो सेंसर है उसके चारों वायर्स पूरे हो चुके हैं, और एलसीडी की जो हमारी वीसीसी और अ, जो ग्राउंड है वो भी कनेक्ट कर दिए। और वीसीसी को जस्ट एक्सटेंड कर लेता हूँ।
ये हो गया जी। उसके बाद ग्राउंड को एक्सटेंड कर लेते हैं। और ये हमारे ग्राउंड। ले जनाब। अच्छा, अब अगली चीज़ है डाटा पिंस की। अगली जो बारी हम D7, D6 और D5 और D4 जो हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस रही है, हम उसी के मुताबिक कनेक्ट कर लेते हैं इसको। अगर तरतीब से चलना चाहे तो वहाँ पर 16 और 15, खैर मैं यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 पर कनेक्ट कर रहा हूँ 4 डाटा पिन। ले जनाब 7, 6, 5, 4। अब मैं 4 को ला रहा हूँ और इसको कनेक्ट करते हैं पिन नंबर 8 से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद पिन नंबर आ गई D5। ले जनाब D5 कनेक्ट हो गई। अब बारी है D6 की। एंड द लास्ट वन, जो हमारी डाटा पिन है, रिवर्स ऑर्डर में आते हूँ।
और ये हमारी क्या आ गई, पिन नंबर 12। ले जनाब, हमारे जो डाटा के कनेक्शन है वो पूरे हो गए। अब जो हम पिछली दफ़ा हमने प्रैक्टिस एक सेट की थी कि रजिस्टर सेलेक्ट को रजिस्टर यानी पिन नंबर 4 के साथ, यानी जो हमारी एलसीडी की पिन नंबर 4 है वो आर्डिनो की पिन नंबर 4 के साथ, और एलसीडी की पिन नंबर 6 को एलसीडी की पिन नंबर 6 के साथ हम कनेक्ट करेंगे। जो रजिस्टर सेलेक्ट है पिन नंबर 4 वो आ जाएगी आर्डिनो की पिन नंबर 4 के साथ। ओके, और जो हमारी पिन नंबर 6 है एनेबल पिन, वो आर्डिनो की पिन नंबर 6 के साथ आ जाएगी। फाइनली हमारा हार्डवेयर सेटअप पूरा हुआ। तो अब हम इसको टेस्ट करने के लिए कि पावर प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही। ओके, वन थिंग इज लेफ्ट। हमें लास्ट टाइम जो पिछले एक्सपेरिमेंट में इशू थे, वो हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है इसके साथ जो पिन नंबर 3 है और ग्राउंड के दरमियान। तो जो जो हमारी एक ब्लू एलसीडी थी उस केस में 5K वाली रेजिस्टेंस ज़्यादा बेहतर थी। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको 2 किलो 20 किलो ओम पे सेट किया हुआ है। इसको 2000 ओम पे सेट करता हूँ। ये नॉर्मली 978 ओम, इसका मतलब है कि 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। अब 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस जो हमारा पिन नंबर 3 और ग्राउंड के दरमियान हम कनेक्ट कर देंगे, उससे क्या होगा, जो एलसीडी का डिस्प्ले है वो ज़्यादा आसानी से विजिबल होगा, जैसे कि लास्ट टाइम हमारा इशू आ रहा था। उस इशू को हम अवॉइड कर लेंगे इंशाल्लाह।
ले जनाब, फाइनली सारी जो हमारी वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको कनेक्ट करके देखेंगे कि ये सप्लाई इसको ठीक मिल रही है कि नहीं मिल रही। यू कैन सी एलसीडी भी विजिबल है, और इसका मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि यहाँ पे कोई लाइट वगैरह नहीं है। राइट, आर्डिनो चल रहा है, एलसीडी चल रही है, यू कैन इजीली सी। ओके, ज़्यादा अगर विजिबिलिटी को बेहतर करना है तो स्टिकर डाल देते हैं। ठीक है, ले जनाब, अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसका स्केच तैयार करेंगे ताकि ये हमें आज की जो रीडिंग है प्रेशर की और बता सके। ठीक है जी, अब इसका स्केच तैयार करने लगे। ओके जी, अब हम अपना स्केच तैयार करने लगे। सबसे पहले हमारा फोकस होगा कि हम अपने जो हेडर फाइल्स हैं उनको ऐड कर लें। राइट, और हेडर फाइल आपकी सेटअप से पहले होती है। ओके जी, हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स और लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच, और उसके बाद जो हमने लाइब्रेरीज में ऐड करनी है हैश इंक्लूड वायर डॉट एच। उसके बाद अगली जो हमने लाइब्रेरीज में ऐड करनी है हैश इंक्लूड दैट विल बी SFP अंडरस्कोर BMP 180 डॉट एच। अच्छा, आप लोगों को पहले मैं बता दूँ इशू आएगा, क्योंकि नॉर्मली SFP BMP 180 डॉट एच जो हमारा ये एनवायरनमेंट है, IDE है, इसमें ये लाइब्रेरी नहीं होती। इसके लिए हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी, और डाउनलोड करके फिर हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। कैसे करेंगे, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। स्केच में जाकर, इंक्लूड लाइब्रेरी में जाकर, एक तरीकाकार ये है कि हम मैनेज लाइब्रेरीज में जाकर वो ये जो विंडो आपके सामने ओपन होती है अभी, यहाँ पर जो आप लाइब्रेरी डाउनलोड करना चाहते हैं उसको आप उसका नाम लिखें तो वो डाउनलोड हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। बाज़ का इस तरह से डाउनलोड नहीं हो पाती, तो उसका तरीकाकार फिर क्या है कि मैंने जैसे जिप लाइब्रेरी पहले से डाउनलोड की हुई है, तो वो गूगल पे जाके आप उसके जिप लाइब्रेरी डाउनलोड करके, तो फिर अगेन यहाँ पर है ऐड डॉट जिप लाइब्रेरी, आप उसको ऐड कर लेंगे तो फिर क्या होगा, यानी ये आपका ये फंक्शन एनेबल हो जाएगा। ओके जी, अब अगला काम है लिक्विड क्रिस्टल टाइप का। एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो हमारी प्रैक्टिस है, दैट इज LCD
उसमें जो पिन की तरतीब मैंने रखी, सबसे पहले 4 नंबर पिन जो कि आपकी है रजिस्टर सेलेक्ट, उसके बाद फिर 6 नंबर पिन जो कि आपकी एनेबल है, उसके बाद मैंने तरतीब से 4 जो हमारी डाटा पिन है उनको कनेक्ट कर लिया। ले जनाब, लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी डिफाइन हो गई है, राइट। अब हम आते हैं अपने सेंसर को डिफाइन करेंगे। SFE अंडरस्कोर BMP 180, इस टाइप का एक हम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, BMP 180। ले जनाब, वी आर ऑल सेट। अब हम सेटअप के अंदर जो डिफरेंट हमारे फंक्शंस हैं उनको हम डिक्लेयर करेंगे। एज यूजुअल सबसे पहले LCD डॉट बिगिन वेलकम मैसेज पास करवा लेते हैं। LCD की टाइप बता दी कि किस टाइप की LCD हम यूज़ कर रहे हैं। और LCD डॉट प्रिंट प्रेशर एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेना प्रेशर एंड उसके बाद हम लेकर आते हैं LCD डॉट सेट कर्सर जीरो कॉलम, सॉरी जीरो, हाँ जीरो कॉलम फर्स्ट रो। वहाँ पे लेके आए। अच्छा, कंफ्यूजन से बचने के लिए हम ये काम भी कर सकते हैं ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना आए। हम पहली जो वैल्यू प्रिंट कराते हैं उसको फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, इसको सेकंड रो पे लेके जा रहे हैं और यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेंगे टेम्परेचर सेंसर। सेंसर देखते हैं कितने हमारे कैरेक्टर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 2 करेक्टर हमारे जो है वो कम है। अब मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ, ये काम कर लेते हैं। एक 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लेना ऊपर ही पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ले जनाब, ये हमारा वेलकम मैसेज हो गया। डिले हम ले आते हैं इसके अंदर। एक सेकंड का। ओके, अब इसमें अ, जितनी देर प्रिंट हो रहा हो उतनी देर एक और काम बैकएंड पे कर लेते हैं। एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है सक्सेस के नाम से, जो क्या करेगा, हमारे सेंसर को एक्टिवेट करेगा। राइट। अच्छा, और इसके बाद फिर हम कंडीशन लगा रहे हैं इसी में ही। सक्सेस अगर हमारा एक्चुअली लोड हो गया है तो एलसीडी प्रिंट करा दे। एलसीडी डॉट प्रिंट क्या करवाए जी? बी एम पी इनिशियलाइज्ड। अगेन 16 कैरेक्टर से ज़्यादा हम नहीं जा सकते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। वेरी गुड। ले जनाब, ये काम भी हो गया। अब आते हैं लूप में। और इसके बाद फिर मैं डिले एक और लेकर आ रहा हूँ, 1 सेकंड का। फिर ना, अब हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे 4 टाइप का, करेक्टर टाइप का, दैट इज ओके। ये कीवर्ड है, ये स्टेटस चेक करेंगे डिफाइन करने के। और फिर डबल टाइप का, दो वेरिएबल हम रख रहे हैं जी, एक टी और एक पी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। और हमने क्या किया, सक्सेस को हमने शुरू में क्या करा दिया, फॉल्स, यानी इसको इनिशियलाइज करवा दिया कि कोई भी वैल्यू उसमें ना रहे। उसके बाद स्टेटस जो हमने डिफाइन किया है, ऊपर रखा है, उसको हमने बी एम पी 180 डॉट, क्या जी, उसमें हम वैल्यू पुश करवा रहे हैं जी, स्टार्ट टेम्परेचर।
राइट। अब यहाँ फिर इसकी कंडीशन है, अगर हमारा जो स्टेटस है उसमें वैल्यू ये टेम्परेचर की आ गई है तो वो जाहिर बात है ज़ीरो नहीं होएगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर क्या करें? फिर जनाब हमने स्टार्ट टेम्परेचर करवा लिया, और अगर ये ज़ीरो के बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर डिले लेकर आते हैं 1 सेकेंड का, राइट। और फिर स्टेटस फ्लैग को हम अपडेट कर रहे हैं VMP 180 डॉट गेट टेम्परेचर, और वो कहाँ स्टोर करवा रहे हैं? वेरिएबल टी में, ठीक है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे जी, एक और इफ कंडीशन लगाएंगे, नेस्टेड इफ आ जाएगा ये। दोबारा उसके अंदर जाकर टेम्परेचर उसने टी में स्टोर करवा लिया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को लेंगे, यहाँ पर मेजर करेंगे। एक स्टेटस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अब क्या करें? दोबारा से एक कंडीशन हमारी स्टेटस क्या करेगी, अपडेट हो जाए VMP टाइप का फंक्शन हम जो कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, स्टार्ट प्रेशर। लेगा इसी तरह फिर जैसे हमने पहले उसको यानी टी में स्टोर करवाया था, अब हम क्या करेंगे, प्रेशर को पी में स्टोर करवाएंगे, राइट। तो इसका मतलब दोबारा एक और हमारा नेस्टेड इफ ऑपरेशन आ जाएगा। इफ स्टेटस इज नॉट इक्वल टू, अब ये ओपन सोर्स लाइब्रेरीज हैं तो हमें नेट से भी मिल जाती हैं। स्टेटस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अब क्या करें? अगेन लेगा, तो डिले लेकर आएगा, कितना डिले लेकर आएगा? जितना हमारा यहाँ पर स्टेटस में वैल्यू है, राइट। उसके बाद फिर हम स्टेटस अपडेट करेंगे। ओके, BMP टाइप का, BMP 180 डॉट एनी टाइप का एक और फंक्शन कॉल कर रहे हैं, गेट प्रेशर, P, T लेना, T ऑलरेडी इसमें है तो P इसमें आ गया।
ओके, अब इसके अंदर एक और नेस्टेड इफ आर, स्टेटस इज नॉट इक्वल टू 0, देन क्या करेगी, अब हम प्रिंट कराने लगे हैं lcd डॉट प्रिंट। ऊपर उसके लिए पहले lcd को क्लियर करवा लेते हैं। lcd डॉट क्लियर, ले जा, ऊपर lcd क्लियर है, lcd डॉट प्रिंट आ जाएगा प्रेशर और फिर साथ ही, अच्छा यहाँ पर क्योंकि उसने वैल्यू भी याद होगा आपको, पिछले प्रैक्टिकल में भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम आया था कि ओवरराइड हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरह कर लेते हैं, चलो फिलहाल पी, ठीक है, और साथ ही प्रिंट क्या करवा दे वो, lcd डॉट प्रिंट पी, यानी जो हमने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया है उसको वो प्रिंट करवा दे। ठीक हो गया। और इसी तरह हमारी अगली दो वैल्यूज जो हैं वो भी प्रिंट करवा दें। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ चाहिए हमें, हमारी पास्कल में हमारी आती है। ठीक है, ओके, एच पी ए में हमारी वाली आती है, एच पी ए में हमारी आ गई। तो आप लोगों को मोबाइल में जैसे आप लोग जब आप निकाल के देखते हैं जो वेदर रिपोर्ट है, तो इसमें वो क्या करता है, आपको उस दिन का पर्टिकुलर टेम्परेचर और जो साथ ही साथ प्रेशर बता रहा होता है वो एच पी ए में बता रहा होता है। ठीक है, और एच पी ए जो हमारा प्रेशर है हेक्टो पास्कल। ठीक है, हेक्टो पास्कल, और इसको हम नॉर्मली एम बी, मिली बार प्रेशर यूनिट भी बोलते हैं, एम बी भी बोलते हैं। खैर, एच पी ए हमारा ज़्यादा यूज़ होता है, हमने प्रिंट करवा दिया। अब आगे जाकर हमने अब इसको टेम्परेचर को और यहाँ पे
ऐसे कर लेते हैं, टेम्परेचर को प्रिंट करवाना है और टेम्परेचर में हमने क्या चीज़ प्रिंट करनी है, टी जो हमारा वेरिएबल है, और इसी तरह यहाँ पर हम कैपिटल टी लगा देते हैं, और सॉरी कैपिटल सी लगा देते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। लेट मी चेक, अगर मेरे पास आस्की करेक्टर आ जाए डिग्री सेंटीग्रेड का, तो मैं वो भी एज इट इज पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा कॉपी होने की ले जनाब, मिला तो है, देखते हैं कि यहाँ पर पेस्ट होता है या नहीं होता। ले जनाब, पेस्ट तो हो गया है। अब देखते हैं कि ये हमारा प्रिंट होगा या नहीं होगा। हमारा ये मेन टारगेट तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा चलो तजर्बा करके देखते हैं। याद होगा कि जब हमने टेम्परेचर मीटर बनाया था, तो उसमें डिग्री का करेक्टर हमें बनाने के लिए आस्की कोड लिखना पड़ा था। तो अगर ये भी तरीका हमारे सामने आ जाए तो इट विल बी अ गुड थिंग। ले जनाब, आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसमें एक इशू है। अगर मैं एक ही लाइन में सारा प्रिंट करता जाता हूँ तो मुश्किल हो जाएगा। तो वही काम करते हैं, सेट करेक्टर जो मैंने ऊपर किया था, यहाँ पर इसको यहाँ सेट कर दिया, और फिर ये इसको हमने क्या कर दिया जी, फर्स्ट प्रॉब्लम। ले जनाब, अब अगला काम वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए वो कह रहा है जी नाम दे इसको, हम इसका नाम रखते हैं प्रेशर सेंसर। आपने देखा होगा ऊपर नाम चेंज हो गया। अब स्केच कंपाइल हो रहा है, अल्लाह करे कोई गलती ना आए। ओ माय गॉड, ये गलती कहाँ आ गई। अच्छा जी, यहाँ पर हमने टर्मिनेशन टर्मिनेटर नहीं डाला था जो सेमीकोलन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कंपाइलेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम अगला काम क्या करेंगे, कि इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए यहाँ मैंने कैमरा भी ऑन कर लिया। राइट, तो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ जी।
ओके, यू कैन सी यहाँ पर पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। साइड पर आपके पास छोटा सा कैमरा आ रहा है और मेरी जो मेन मूवमेंट आप देख सकते हैं माउस की। ओके, तो अब हमारा अगला काम है पहले चेक करना कि बोर्ड हमारा कनेक्टेड है। यस, कनेक्टेड है और कॉम 16 पर कनेक्टेड है। राइट, अब अगला काम हम इसको अपलोड करेंगे। अपलोडिंग हो गई है। राइट, अब देखते हैं कि एलसीडी पर हमारी आउटपुट क्या आई है। मैं उसको आपको फोकस करके बताता हूँ। अच्छा जी, अब इसमें इशू हम देख रहे हैं कि सारा कुछ हमारा प्रोग्राम में एरर भी कोई नहीं आया, लेकिन ये रीडिंग नहीं आ रही। अब इस रीडिंग को हम कैसे लेकर आए, तो सारा चेक कर लेते हैं कि हमारे डाटा पिन तरतीब से कनेक्ट है। 8, 9, 10, 11, 12, 11। 4 नंबर इसकी 4 से कनेक्ट है। 6 कनेक्ट है। ओके, ये सेंसर सही काम कर रहा है। मैं सीरियल कनेक्शन चेक कर चुका हूँ। अच्छा, 3 नंबर पेन पेन डिस्प्ले भी दे रहा है। मसला कहाँ आ रहा है? पिन नंबर 1 हमारी ग्राउंड, 2 पॉजिटिव वीसीसी, 3 हमारी आ गई यही डिस्प्ले के लिए, और 4 रजिस्टर सेलेक्ट। ओहो, जो पिन नंबर 5 है आप देख सकते हैं, पिन नंबर 5 रीड राइट पिन जो है वो तो कहीं कनेक्ट ही नहीं की। अब आप बताइए उसको हम कहाँ कनेक्ट करते हैं नॉर्मली? हाँ जी, उसको हमें ग्राउंड करना होता है, वो तो भूल ही गए। तो कोई बात नहीं, तजर्बात हो रहे होते हैं तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। सो यहाँ से हमें जाना है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा। मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ ताकि कनेक्ट करते हुए प्रॉब्लम ना आ जाए। ओके, ये हमारी पिन नंबर 1 और ये हमारी रीड राइट। ले जनाब, जंपर बैठ गई इसके ऊपर। दोबारा से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं आपको करवाता हूँ, अगर आप गौर से देखें कितना वाजा है। अच्छा, मैं जीरो उसको रिस्टार्ट करके देखता हूँ। टेम्परेचर एंड प्रेशर सेंसर, उसके बाद 98.50 HPA प्रेशर आ रहा है, और टेम्परेचर कितना आ रहा है जी? 28.92। एक अजीब सी फिगर और सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है कि वो डिग्री की जो सिंबल जो हमने लगाई थी वो करेक्ट नहीं थी, वो उसने इसको डिकोड प्रॉपरली नहीं किया। राइट, तो ये हमारा जी टोटल प्रोजेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट की तरह इसने बनने में थोड़े से इशू किए, और फाइनली वी आर सक्सेसफुल। अब आप देखें, आपको अलहदा से प्रेशर मीटर और जो टेम्परेचर मीटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कॉमन प्लेस अपनी इंडस्ट्री में जहाँ भी इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो विद इन अ कॉस्ट ऑफ 1000 रुपीज़ और 1200 रुपीज़, तो आप बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बहुत इंजॉय किया होगा।
लर्निंग भी खूब हुई होगी, और इसी उम्मीद के साथ कि हमारी लर्निंग हो रही है, और इंशाल्लाह अब अगले प्रैक्टिकल में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।